हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है, हम एम लक्ष्मीकांत का 7th और 6th एडिशन दोनों कॉम्बिनेशंस करके डिस्कस कर रहे हैं। अभी एम लक्ष्मीकांत में अगर हम बात करें तो हम अभी आज पार्ट 10 डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 10 स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। पार्ट 1 से 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 10 में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे कि आज हम पॉलिटिकल पार्टी डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी डिस्कस करने के बाद हम रोल ऑफ रीजनल पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इलेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्शंस लॉ क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म जो लाए गए तो उस पर डिस्कस करेंगे, वोटिंग बिहेवियर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, कोalitions की गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंटी डिफेक्शंस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे, और फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत के पार्ट 10 में। जब हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम लास्ट पार्ट जो है एम लक्ष्मीकांत का वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कंप्लीट करने के बाद हमारी जो एम लक्ष्मीकांत की सीरीज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आज हम पार्ट 10 का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शंस में लगा रखा है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी के अगर हम बारे में बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे निकल के आता है, तो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया ही रजिस्टर्ड करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस के अंदर में। बेस क्या करना है, कैसे करना है, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको जो मान्यता दी जाती है एज द एदर ऑफ नेशनल पार्टी, या तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में घोषित किया जाता है या स्टेट पार्टी के फॉर्म में उन्हें घोषित किया जाता है। अगर हम बात करते हैं जो पार्टी होते हैं वो अपने क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी के रूप में उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये इलेक्शंस कमीशन का काम होता है। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हमारे कंट्री के अंदर कितने टाइप के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उस पर डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की उस पर डिस्कस करेंगे, और फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश के अंदर में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर हम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 की अगर बात करते हैं तो उसमें जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके पास दोनों चांस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं कि वो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी अपने परफॉर्मेंस के बेस पे वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो स्टेट पार्टी है वो अपने अच्छे परफॉर्मेंस के बेस पे वो क्या कर सकता है, नेशनल पार्टी बन सकता है। ये उनके पास चांस रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, जिसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी मीडियम में भी नोट्स मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में भी अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर यही नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल है द ओशन ऑफ शिक्षा करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स जो भी हम डिस्कस करते हैं वो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो ये लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि क्या करते हैं, एक सिमिलर पार्टी के अंदर जिनको सिमिलर पॉलिटिकल आइडियाज रहता है और उसमें वो क्या करते हैं, पावर गेन करते हैं एक लीगल मेथड के द्वारा, और कंट्री के इम्प्रूव के लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक साथ आते हैं क्योंकि उन्हें राजनीतिक विचार क्या है, समान होते हैं, सिमिलर होते हैं, और वे देश के बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक कानूनी तरीके से सत्ता में हासिल करते हैं, पावर गेन करते हैं। तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो इसमें मेनली 4 तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। पहला, जिसे हम प्रतिक्रियावादी पार्टी कहते हैं, यानी कि रिएक्शनरीज पार्टी। दूसरा होता है हमारा कंजर्वेटिव पार्टी। तीसरा होता है हमारा लिबरल पार्टी। चौथा होता है हमारा रेडिकल पार्टी, यानी कि रूढ़िवादी पार्टी, उदारवादी पार्टी और कट्टरपंथी पार्टी। ये 4 तरीके की हमें पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है। रिएक्शनरीज पार्टी की बात करते हैं, ऐसे पार्टी होते हैं जो कि कीप सोशल यानी कि ओल्ड सोशल एंड
पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब ये पुराने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसे हम कहते हैं रिएक्शनरीज पार्टी। दूसरा आता है हमारा कंजर्वेटिव पार्टीज। कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि अगर हम इन प्रेजेंट टाइम पे बात करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि उसको मेंटेन द करंट सिचुएशन, यानी कि ये वर्तमान स्थिति को बनाए रखना ज्यादा पसंद करते हैं। लिबरल पार्टी की बात करते हैं तो लिबरल पार्टी वो पार्टी होती है जिसमें जो मौजूदा प्रणाली है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम पे है, उनमें वो क्या लाते हैं, चेंज लाते, रिफॉर्म्स लाते हैं, जो भी मौजूदा है उसमें सुधार करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं लिबरल पार्टी। रेडिकल पार्टी क्या होता है? रेडिकल पार्टी यानी कि जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हटा करके एकदम नई तरीके की सिचुएशंस को वो लाना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेडिकल पार्टी। तो आप इन शॉर्ट समझिएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मेनली 4 तरीके की पार्टीज होते हैं, रिएक्शनरीज, कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल। देखिए अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, वो भी क्या है, कैटेगराइज है किसके, आइडियोलॉजीज के बेसिस पे, यानी कि अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज को कैटेगराइज यानी कि बांटा गया है। जैसे अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात करते हैं, यानी कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक है, उनके अकॉर्डिंग जो रूढ़िवादी है यानी कि जो कंजर्वेटिव है, और रिएक्शनरीज जो पार्टी है उनको क्या पार्टी, और लिबरल पार्टी जैसे कि भी हमने पीछे डिस्कस किया था, और रेडिकल पार्टी। हमारी कंट्री के अंदर कुछ एग्जांपल है, जैसे कि लेफ्टिस्ट पार्टी की बात करते हो तो उसमें सीपीआई और सीपीएम पार्टी आपको देखने को मिल जाएगा। सेंट्रिस्ट पार्टी की बात करते तो कांग्रेस आपको देखने को मिल जाएगा, और राइटिस्ट पार्टी की बात करते तो बीजेपी। ये हमारी कंट्री के अंदर कुछ एग्जांपल हैं जो पार्टीज के कैटेगराइज के रूप में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे वामपंथी दल के लिए सीपीआई, मध्य मार्गी पार्टी के लिए कांग्रेस, और दक्षिण पंथी पार्टी के लिए आपको बीजेपी देखने को मिल जाएगा। देखिए अब बात करते हैं 3 काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है सिंगल पार्टी सिस्टम, जिसे हम वन पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी होता है जो कि पावर में रहता है, उसमें किसी भी तरीके के अपोजिशन को अलाउ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो सोवियत यूनियन है, जिसे हम रसिया कहते हैं आज के टाइम पे। दूसरा आपको देखने को मिलेगा 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम में क्या रहता है, इसका जो मेन फीचर रहता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज में 2 पार्टीज देखने को मिलेगा, पहला डेमोक्रेट्स और दूसरा रिपब्लिकन्स। जैसे आपको एग्जांपल में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, यूएसए के अंदर में। मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करते हैं। कोalitions गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगा, यानी कि गठबंधन की सरकार देखने को मिलेगा, जिसमें वो गठबंधन की भी सरकार बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम अपनी कंट्री यानी कि स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंडिया, ये सारी एग्जाम्पल हैं मल्टीनेशनल पार्टी, जिसमें कि 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी आपको देखने को मिलेगा। इसका जो पर्पस रहता है वो क्या रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प कर सके एक दूसरे की पब्लिक इन्फॉर्म्ड में अबाउट द रिप्रेजेंट देम इन बोथ गवर्नमेंट एंड अपोजिशंस के फॉर्म में, यानी कि जो राजनीतिक दल है वो जनता को यह जानकारी रखने में मदद करती है कि सरकार और विपक्ष दोनों में उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेटस की बात करते हैं तो भले ही राजनीतिक जो पार्टी है, पॉलिटिकल जो पार्टीज है, अधिकतर तौर पर संविधान के उल्लेख नहीं किया गया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज्यादातर चीजें मेंशन नहीं की गई हैं, लेकिन फिर भी वे भारतीय राजनीति जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके अंडर में ही रह करके वो क्या करते, काम करते हैं। देखिए बैकग्राउंड की बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो 1952 से जो 1964 तक का जो टाइम पीरियड चला था वो कांग्रेस डोमिनेंट पीरियड चला था। ये चीज अगर वो सिंगल पार्टी डोमेन्स आपको क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा, जो सेकंड बुक है एनसीईआरटी की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसके अंदर में सिंगल पार्टी डोमेन, उसमें हम कांग्रेस की ही एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम की के बारे में बात करते हैं। तो 1952 से जो 1964 का जो टाइम पीरियड चला था वो सिंगल एक डोमेन पार्टी का रोल चला था, तो जिसमें जो सेंट्रल था यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो काफी ज्यादा क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, जस्ट लाइक एक सिंगल पार्टी सिस्टम की तरीके से काम करते, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। हम अगर अपने इन पास्ट के टाइम की बात करें तो ये जो डोमेन्स था एक चैलेंज की तरह था, यानी कि ये जो डोमेन्स था इसको चैलेंज कब मिला, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्या होती है, डेथ हो जाती है, और 1967 के इलेक्शंस के बाद इन्हें क्या है, चैलेंजेस मिलना शुरू हुआ। तो जो कांग्रेस मेजोरिटी थी इन लोकसभा वो धीरे धीरे क्या होने लगी थी, कम होने लगी थी। कम होते हुए कितनी आ गई थी, 54% पर आ गई थी। तो जो कंट्रोल थी
8 स्टेट में वो क्या हो चुकी थी, खो चुकी थी। स्टार्टिंग में जब जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हो गई थी उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी डोमिनेट चल रहा था वो धीरे धीरे क्या होने लगा था, लॉस होने लगा था। तो जैसे ही वो लॉस होने लगे अलग अलग स्टेट में, तो वहां से क्या निकल के आ रहे थे, रीजनल पार्टी क्या है पूरी कंट्री के अंदर निकल करके आने शुरू हो गए थे। 1977 की बात करते हैं तो उसमें एक न्यू कोलिशंस की गवर्नमेंट निकल के आई जिसमें जनता पार्टी ने फॉर्म किया था क्रिएटिंग मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश के अंदर में। तो इसमें जो एग्रिंग थी, जो आइडियोलॉजीज थी, वो अलग अलग छोटे छोटे जो स्मॉलर पार्टीज थे यूनाइट, तो वो क्या हो गए, यूनाइट हो गए, एक चैलेंज की तरह निकल के आए कांग्रेस के लिए। सिंस 1989 में बात करते तो इंडिया क्या बन गया, एक मल्टी पार्टी सिस्टम बन गया और एक कोलिशंस पॉलिटिक्स बन गई। कोलिशंस पॉलिटिक्स का मतलब होता है जिसमें हम गठबंधन की बात करते हैं। तो गठबंधन की राजनीति वहां से धीरे धीरे निकल के आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हमारी कंट्री जहां पे शुरुआती तौर पे एक सिंगल पार्टी सिस्टम में थी, तो धीरे धीरे क्या हो गई, हमारी कंट्री मल्टी पार्टी सिस्टम में बदलना शुरू हो गया था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म निकल के आने लगे, रीजनल पार्टीज निकल के आने लगी, तो हमारी कंट्री धीरे धीरे कहाँ चली गई, एक मल्टी पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ गई। आज हमारी कंट्री के अंदर क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, अगर हम एज 2021 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सर्वल 100 ऑफिशियली जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज किए गए थे, 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड किए गए थे, लेकिन उनमें से स्मॉल नंबर ऑफ जो पार्टीज है वो एक्टिव और उनके सिग्निफिकेंट प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा फेडरल और स्टेट लेवल पे। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम इलेक्शंस कमीशन से अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो भारत का चुनाव आयोग है उसके बारे में बात करें, तो करेंटली 7 ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया गया है और 49 पार्टीज ऐसे हैं जिन्हें स्टेट पार्टीज के रूप में हमारी कंट्री के अंदर रीऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे कि अगर हम 7 जो नेशनल पार्टीज है उसके बारे में बात करते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ये 7 ऐसे पार्टी हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज किया गया है एज ए नेशनल पार्टी के रूप में। हिंदी में भी देखना चाहें तो आपके सामने हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए, अधिकतर बात करते हैं जो ऑफिशियली रीऑर्गेनाइज किया जाता है पार्टी को, तो उसमें मेनी लेसर नाउ पार्टी ऑल्सो टेक अ पार्ट इन इलेक्शंस इन अ फेडरल, स्टेट एंड लोकल लेवल। यानी कि जितनी भी जो पार्टीज को जब ऑफिशियली मान्यता मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, कंट्री के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, जैसे फेडरल लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका जो बेस रहता है स्पेसिफिक, उनकी एक आइडियोलॉजी रहती है, रीजंस रहते हैं, या हम उनकी जो फोकस की बात करते हैं वो पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप पे वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि एक पार्टी यूजुअली उसमें तभी जीत सकती है जब उनके पास क्या हो, मेजोरिटी, यानी कि वो बहुमत में आते हैं। उन्हें जब बहुमत में वोट मिलते हैं तब जाकर के वो क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और अगर हम लीड्स की कोलिशंस गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कोलिशंस गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है, गठबंधन की सरकार जिसे कहते हैं, जिसमें हम 2 या 2 से जो ज्यादा पार्टी मिलकर के आपस में गवर्नमेंट बनाते हैं उसे हम कोलिशंस गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये सारे फॉर्म कब होते हैं, आफ्टर इलेक्शंस, यानी कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे। जैसे अभी देखिए 2024 में अभी क्या चल रहा है, लोकसभा इलेक्शंस चल रहा है। जैसे दिल्ली में 25 को क्या था, 7th फेज में लोकसभा का इलेक्शंस था। तो लोकसभा इलेक्शंस में सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट कौन बनाएगा, जो मेजोरिटी में सीटें जीत के आएगी। तो ये चीजें कि सरकार किसकी बनेगी ये डिसाइड होता है आफ्टर इलेक्शंस की, कौन सी पार्टी आकर के स्टेट के अंदर में या सेंट्रल लेवल पे सरकार बनाएगी, ये डिसाइड किया जाता है इलेक्शंस के बाद। और इलेक्शंस का जो टाइम पीरियड रखा गया हमारी कंट्री में 5 साल का रखा गया, यानी कि चाहे आप लोकल लेवल पे बात कर लो, स्टेट लेवल पे बात कर लो या सेंट्रल लेवल पे बात कर लो, जो नॉर्मल इलेक्शंस होंगे इनका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाएगा। और इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम होता है इलेक्शंस कमीशन का। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्या है स्टेटस फॉर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अगर हम बात करते हैं कि कैसे हम डिफाइन करें कि इसको पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया गया या उनकी क्या योग्यताएं होती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी की कुछ कंडीशंस रखी गई है। जैसे इट गेट्स, उनके पास एटलीस्ट 6%
जो सीट होनी चाहिए वो वैलिड वोटर्स होने चाहिए जनरल इलेक्शंस में। जनरल इलेक्शंस मतलब जो हर 5 साल में किए जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या लोकसभा का हो, तो उनमें एटलीस्ट कम से कम क्या होना चाहिए, एक सीट तो उनके पास जीत करके आने ही चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 2 सीट किस में जीत करके आने चाहिए, लोकसभा में। तब उसे हम पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर करते हैं। फिर इट विद एटलीस्ट 8% जो सीट है वो किसमें, जनरल इलेक्शंस किसके लिए होनी चाहिए, लोकसभा के लिए होना चाहिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होना चाहिए। फिर 3 जो सीट है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और 3% लीस्ट कम से कम टोटल सीट होना चाहिए किसमें, हायर, कम से कम ज्यादा कितना, 3 सीट तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट 1 सीट किसमें जीत करके आना चाहिए, लोकसभा में, और 25 असिस्ट होने चाहिए किसमें, असाइन होने चाहिए किसमें, स्टेट के अंदर में। करेंटली अगर हम तो देखिए, अगर बात करते हैं करेंटली जो इलेक्शंस कमीशन है उसने 64 जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रीऑर्गेनाइज किया गया है एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्म में, मान्यता अभी दी है। तो ये एलिजिबिलिटी थी किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अब देखिए बात करते हैं एक पार्टी को जब रीऑर्गेनाइज का मतलब किस तरीके से एक पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्म में। उसका यानी कि किसी भी जो राजनीतिक पार्टी है या हम पार्टी की बात करते हैं उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है। उनके लिए क्या क्या कंडीशंस है, सबसे पहले अगर बात करते हैं उनकी कम से कम एटलीस्ट जो उनको वोट वैलिड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 6% होनी चाहिए किसमें, इलेक्शंस में, फॉर लोकसभा के इलेक्शंस में। और स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसमें मोर देन 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में वो क्या है, जीत के आनी चाहिए एटलीस्ट कितना, 4 सीट फॉर एनी स्टेट। तब जाकर के उन्हें मान्यता दी जाती है कि ये एक नेशनल पार्टी है। दूसरा कंडीशन, एटलीस्ट 8% जो वैलिड जो वोट्स है वो जनरल इलेक्शंस में कितना, लोकसभा के अंदर में जीत करके आने चाहिए, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 4, यानी कि 4 स्टेट के अंदर में वो कम से कम जीत करके आने चाहिए। फिर बात करते हैं 3 और मोर स्टेट्स के अंदर में वो कम से कम 2% ऑफ टोटल सीट्स होनी चाहिए किसके अंदर में, लोकसभा के अंदर में। करेंटली अगर हम इलेक्शंस कमीशन की बात करते हैं तो 8 पॉलिटिकल पार्टीज को क्या है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में मान्यता दी गई है इलेक्शंस कमीशन के द्वारा। देखिए जो लास्ट एडिशंस हुए थे नेशनल पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी, जो फर्स्ट रीजनल पार्टी है किसमें, नॉर्थन ईस्ट में, तो उनको स्टेटस दिया गया। जैसे अभी अगर हम बात करते हैं जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, AA, आम आदमी पार्टी। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि जो आप पार्टी है यानी कि आम आदमी पार्टी है, क्या वो नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है। देखिए फंक्शन की बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, यानी कि क्या क्या काम होते हैं। नेशनल अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स, दूसरा बिल्डिंग सपोर्ट, तीसरा प्रेजेंटिंग प्लान, फॉर्मिंग गवर्नमेंट, अपोजिशन रोल, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन और कम्युनिकेटिंग डिमांड। ये सारी फंक्शन आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि जो हम उम्मीदवार को नामांकित करना होता है, इसमें सेलेक्ट और जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं। बिल्डिंग सपोर्ट की बात करते हैं, इनका काम होता है वो इंक्रीज यानी कि सपोर्ट इंक्रीज करते हैं किसके लिए, कैंडिडेट्स और पार्टी के लिए। दूसरा प्रेजेंटिंग प्लान, वो क्या करते हैं, जो मैन्युफेस्टो के अंदर में वो क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं कि जब अगर वो इलेक्शंस के अंदर में जीत करके आएंगे वो कौन वोटर्स के लिए कौन कौन से पॉलिसी बनाएंगे, कौन कौन से प्लान बनाएंगे और कौन कौन से प्लान पब्लिक के लिए इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर्मिंग गवर्नमेंट, इलेक्शंस कंडक्ट होने के बाद जो इलेक्शंस का रिजल्ट आता है तो उसमें जिस पार्टी को मेजोरिटी में वोट मिलती है तो वो क्या बनाती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट बनाने के बाद वो क्या करती है, सरकार बनाती है और अपनी पार्टीज चलाती है, और उसमें वो क्या करती है, लोगों के लिए पॉलिसीज कानून बनाने का काम करती है। जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस हार जाती है तो उनके पास पावर ये रहता है कि वो अपोजिशंस के रूप में काम करते हैं, विपक्ष के रूप में काम करते हैं, जो कि रूलिंग पार्टी यानी कि जो सरकार होती है उनके चेक और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए के रखते हैं ताकि
सरकार सही ढंग से काम कर सके और एक अच्छी सरकार स्थापित की जा सके। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन यानी कि ये एजुकेट द पब्लिक एंड हेल्प फॉर्म ऑफ मॉड्यूल पब्लिक ओपिनियन, यानी कि ये क्या करते हैं, जनता को शिक्षित करने का भी काम करते हैं और जनता की राय बनाने और ढालने में क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। कम्युनिकेटिंग डिमांड की बात करते हैं तो ये लोगों की मांगों और जो भी उनकी चिंताएं होती है वो सरकार तक पहुंचाने का भी काम करते हैं, यानी कि वो सरकार की क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं कि आप जो पब्लिक के लिए लॉ बना के ला रहे हैं वो कितना उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्या मेरिट्स हैं क्या डिमेरिट्स हैं। तो एक तरीके से यह क्या करते हैं, जो भी जनता की मांग होती है, डिमांड होती है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का भी वो काम करते हैं। ये सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट कर लिया है। अब जब हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा रोल ऑफ रीजनल पार्टी। रोल ऑफ यानी कि एक क्षेत्रीय जो पार्टी है उसका क्या दायित्व होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो के रिगार्डिंग में अगर आपको कोई सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक या डिसलाइक करके दोनों तरीके से आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।